अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आसिफ ज़रदारी ने मखदूम जमीलुज़्ज़मा को क्या पैगाम भेजा और फिर मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने जवाब में उनको क्या पैगाम भेजा, ये आज हम आपको अंदर की बात बताएंगे। और कराची में मखदूम जमीलुज़्ज़मा के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर की गिरफ्तारी की कहानी, ये भी आज हमारे मौजू का हिस्सा है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमने कल आपको बताया था कि हमारे ज़राए ने हमें ये इतला दी है कि सूबाई वज़ीर रिलीफ मखदूम महबूब-उज़्ज़मा, जो मखदूम जमील-उज़्ज़मा के बेटे हैं, उनका राब्ता सदर आसिफ अली ज़रदारी से हुआ है। और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उनको एक पैगाम भेजा उनके वालिद के लिए कि आप अपने वालिद को ये पैगाम भेजें, और उसके बाद जो उनका जवाब आएगा फिर बैठ के हिकमत अमली तय करेंगे। अभी हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि मखदूम महबूब-उज़्ज़मा को आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भाई ये इलेक्शन किस तरह हुए हैं, किस तरह लोगों ने जीते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है मेरे सामने। अब जो कुछ हुआ है उसको आप सब साइड पे रखें, सिंध हुकूमत के साथ ताउन करें। सिंध हुकूमत अमन अमान की बहाली के हवाले से काम कर रही है। और आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में ये भी कहा कि मैंने खुद सखर में बैठकर कच्चे के ऑपरेशन के हवाले से एक इजलास की सदारत की और सिंध हुकूमत को सख्त हिदायत जारी की हैं। मखदूम जमीलुज़्ज़मा पार्टी के असासा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, तो बराए मेहरबानी उनको इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद के बजाय पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी के साथ कंधा मिला कर साथ चलना चाहिए। और मखदूम जमीलुज़्ज़मा को, उनके बेटे को ये कहा गया कि आप अपने वालिद को बोल दें कि ये वक्त तनकीद का नहीं है, साथ चलने का है, और जो आपके मसाइल हैं वो आगे चल के हल कर लेंगे। ये मैसेज हमारे ज़राए ने बताया कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा को उनके बेटे ने दिया। 2 दिन मुशावरत की मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने अपने इत्तेहादियों के साथ, अपनी सरवरी जमायत के ख़ास मखसूस जो मुशीर सलाहकार है उनके साथ। और मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने जो पैगाम पहुँचाया पीपल्स पार्टी की क़यादत को, हमारे ज़राए ने में बताया, उसमें यह कहा गया था कि आपकी ज़्यादतियाँ बहुत बढ़ गई हैं हमारे साथ और अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं, अब बहुत हो गया। अब हमने फ़ैसला कर लिया है कि अपने हक़ के लिए, आवाम के लिए हम डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, फिर उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जवाब गया पीपल्स पार्टी की क़यादत के बाद। उसके बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी एक हिकमत अमली बनाई और इस हिकमत अमली के बाद मखदूम जमीलुज़्ज़मा के हामियों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई शुरू हो गई है। हमने पहले भी कई प्रोग्रामों में कहा है और गुज़िश्ता कई प्रोग्रामों में आपको बताया था कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा या मखदूम ख़ानदान हाला ये मिर्ज़ा फैमिली नहीं है, इनमें इतनी सख्त, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो जो सिंध हुकूमत का जो रियासती प्रेशर है वो बर्दाश्त कर सके। अब स्टार्टिंग तो हो गई है उस प्रेशर की, अब देखते हैं कि आगे चल के क्या ये प्रेशर रंग लाता है और क्या इसके नताइज निकलते हैं। तो एक दिन पहले मटियारी में पुलिस ने कार्रवाई करके सरवरी जमायत के 2 नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया था और उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर नहीं की गई। सरवरी जमायत के ज़राए का कहना है कि ये गिरफ़्तारियाँ मटियारी पुलिस ने की है, जबकि मटियारी पुलिस कह रही है कि ये गिरफ़्तारियाँ हमने नहीं की है, पता नहीं इनको कौन उठा के ले गया है। हमने आपको कल बताया था कि ये सूबाई वज़ीर ज़िया लंजार और फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ जो नाजिबा अल्फाज पर मुश्तमिल सोशल मीडिया पर पोस्टें शेयर की गई थी, ये कार्रवाई मटियारी में जो हुई है वो इस ज़मन में हुई है और ये साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और आज क्या हुआ है, आज ये हुआ है कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा के बहुत करीबी दोस्त, साथी, उनके पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर मुमताज़ शाह, ये पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहे हैं, कारकुन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मटियारी ज़कात कमेटी के चेयरमैन रहे, उसके अलावा सरगर्म यानी कि जियाले रहे। लेकिन मखदूम ख़ानदान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो झगड़ा शुरू हुआ था, उस झगड़े में ये मखदूम ख़ानदान के साथ खड़े हो गए और उन्होंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पीपल्स पार्टी की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया, पीपल्स पार्टी मटियारी की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया, तो उसका नतीजा निकलना था। और जब ये मखदूम जमीलुज़्ज़मा के बेटे महबूब-उज़्ज़मा और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान पैगामात का सिलसिला शुरू हुआ और पैगाम दर पैगाम पर जो अभी
आत्मी जो नताइज निकल रहे हैं वो इन गिरफ़्तारियों से निकल रहे हैं। और मुमताज़ शाह की गिरफ़्तारी भी कराची से हो गई है। वो दुबई जा रहे थे और तो उनको मखदूम जमील-उज़-ज़मा यानी कराची डिफेंस में मखदूम जमील-उज़-ज़मा की रिहाइशगाह है, वहाँ से ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और कहाँ ले जाया गया है ये कुछ पता नहीं है। लेकिन मुमताज़ शाह के भाई ज़फ़र शाह का यही कहना है कि मुमताज़ शाह को मखदूम जमील-उज़-ज़मा के घर के बाहर से गिरफ़्तार किया गया है। अब हमारे पास एक और इत्तलात आई है कि मखदूम जमील-उज़-ज़मा मुमताज़ शाह के साथ दुबई जा रहे थे। तो मखदूम जमील-उज़-ज़मा को समझ में आ गई है, वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर अब रियासती ऑपरेशन चलेगा, यहाँ पर हमें परेशान किया जाएगा, यहाँ पर अभी हमें तंग किया जाएगा। तो उन्होंने दुबई जाने का फ़ैसला किया। और हमारे ज़राए ये बात बता रहे हैं, मखदूम हाउस हालांकि करीबी ज़राए ये बात बता रहे हैं कि मखदूम जमील-उज़-ज़मा दुबई जाने वाले थे मुमताज़ शाह के साथ, लेकिन मुमताज़ शाह को तो गिरफ़्तार कर लिया गया और मखदूम जमील-उज़्ज़मा को पैगाम पहुँचाया गया है। ये हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कि मखदूम जमील-उज़्ज़मा को पैगाम पहुँचाया गया है, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको यहीं रहना है। अगर अभी आपको बड़ा शौक़ है सियासत करने का और पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद करने का और अमन अमान बहाल कराने का आपको जुनून छाया हुआ है, तो आप यहीं पे मैदान में रहें और अभी खेलें। अब देखते हैं कि आप कितना खेलते हैं। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।